हेलो गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि इग्नू में पासिंग मार्क कितना है, पासिंग परसेंटेज कितना है, और मैं आपको एक एक क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और क्वेश्चन पेपर दिखा करके मैं आपको समझाऊंगा कि इस पेपर में पासिंग परसेंटेज कितना है, और उन्हीं क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग मैं सारी बातें आपको समझा दूंगा। चाहे आप बीएजी के स्टूडेंट हैं, चाहे आपका बीकॉम जी है, चाहे आपका बीएससी जी है, ठीक है, चाहे आप बैचलर डिग्री वाले जितने स्टूडेंट हैं सबके लिए मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ जितने भी मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं, चाहे आप मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री कर रहे हैं, चाहे हिस्ट्री में कर रहे हैं, सोशोलॉजी में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, चाहे आप बैचलर और मास्टर दोनों डिग्रियों के जो स्टूडेंट हैं, अगर मैं बोलूं तो बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी, बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट के लिए पासिंग मार्क कितना है, और जो मास्टर डिग्री वाले हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पासिंग कितनी है इग्नू में। और आपको मैं, चाहे आपका 100 नंबर का पेपर होता है, चाहे आपका 50 नंबर का पेपर होता है, तो दोनों में बैचलर डिग्री के स्टूडेंट के लिए अलग पासिंग मार्क है, और मास्टर डिग्री के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग पासिंग मार्क को इग्नू में रखा गया। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं किसमें कितना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो बैचलर डिग्री के स्टूडेंट है। सबसे पहले हम बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट की बात करेंगे, फिर मास्टर डिग्री के स्टूडेंट को देखते हैं। ठीक है, करता हूं। बैचलर डिग्री के जो स्टूडेंट हैं, ये आपका पेपर सभी का होता है, चाहे आप बीएजी में हैं, चाहे बीकॉम जी में हैं, चाहे आप बीएससी जी में हैं। जितने भी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं, ये पेपर आपका जरूर होता होगा इन्वायरमेंटल स्टडी का BEVE 181। और बैचलर डिग्री के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो एग्ज़ाम होता है, इसमें कितना मिनिमम मार्क, कितने नंबर का एग्ज़ाम है। अगर आपका एग्ज़ाम 50 नंबर का होता है तो इसमें आपको कितना पासिंग मार्क है, 18 नंबर। कितना भाई, 18 मार्क्स, यानी 50 में से बैचलर डिग्री वाले जितने भी स्टूडेंट है 15 नंबर का अगर आपका एग्जाम होता है तो उसमें आपका पासिंग मार्क कितना रहेगा, 18 नंबर रहेगा। यानी 18 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तभी आप इसमें पास होंगे। BEVE 81 18 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क रहता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट दिखा देता हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन पेपर है, ये भी आपका पेपर होता है, बहुत सारे बच्चों के पास होता है बैचलर डिग्री में। BEGAE 182 वाला जो पेपर होता है BEG, ये भी आपका कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, 50 नंबर का एग्जाम होता है। तो अगर आप बैचलर डिग्री हैं, यानी आप बीएजी यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, यानी बीए कर रहे हैं, या बैचलर ऑफ आप साइंस कर रहे हैं यानी बीएससी जी के स्टूडेंट हो, और अगर आप बीकॉम कर रहे हैं इग्नू से, बीकॉम जी के स्टूडेंट हैं, तो इस पेपर में भी आपका 50 में से, यानी 50 नंबर का अगर आप एग्जाम देते हैं उसमें कितना पासिंग मार्क रहेगा, 18 नंबर। तो ये सब्जेक्ट कोड आप देख रहे हैं BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, यानी ये बैचलर डिग्री का है। बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी में पेपर चलता है और 50 नंबर का इसका एग्जाम होता है। तो इसमें भी आपका कितना पासिंग मार्क है, 18 मार्क्स है, यानी इसमें भी पासिंग मार्क आपका कितना रहेगा, 18 नंबर ही पासिंग मार्क रहेगा। ठीक है, ये भी बहुत सारे बच्चों के पास होता है। बीएजी फर्स्ट ईयर, बीकॉम, बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी के जो बच्चे होते हैं भी आपके पास सब्जेक्ट होगा BHDAE 182, ये सब्जेक्ट कोड होगा BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण, यानी ये भी बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी वाले बच्चों के पास रहता है। 50 नंबर का पेपर ए होता आपका, इसमें भी 18 नंबर, कितना भैया, 18 नंबर है, यानी 18 मार्क्स इसमें भी आपका पासिंग मार्क रहता है। और देखो बीएजी, अगर आप बीएजी हैं, बीकॉम जी, बीएससी जी अगर कोर्स अगर आप कर रहे हैं इग्नू में और 50 नंबर का एग्जाम होता है, तो सभी 50 नंबर वाले पेपर में 18 नंबर आपका पासिंग मार्क रहेगा। चाहे आप ऑनर्स भी कर रहे होंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, सोशोलॉजी ऑनर्स है। अगर आप ऑनर्स के भी अगर स्टूडेंट हैं तो भी अगर आपका 50 नंबर का एग्जाम होता है तो उसमें भी आपका कितना पासिंग मार्क रहेगा, 18 नंबर पासिंग मार्क आपका रहेगा। ठीक है, दिखा देता हूं, देखो BNS 183, ये काफ़ी बच्चों के पास पेपर होता है BNS। तो देखो ये सेकंड ईयर का पेपर है, बीएजी, बीकॉम जी, अगर बीएससी जी में होता है काफ़ी बच्चों के पास एग्जाम होता है, ऑनर्स वाले बच्चों के पास भी होता है BNS। इसको टूरिज्म एंथ्रोपोनोलॉजी जो है आपका है, एक 50 मार्क्स का एग्जाम होता। तो आप
50 मार्क्स का जितना आपका एग्जाम होगा उसमें क्या है 18 नंबर 18 मार्क्स, यानी बीएजी बीकॉम जी बीएससी जी यानी बैचलर डिग्री के जो स्टूडेंट है, अगर आपका 50 नंबर का एग्जाम होता तो भैया आपका 18 नंबर पासिंग मार्क रहेगा। ठीक है, इस पेपर में बीएनएस 183 में भी 50 मार्क्स एग्जाम 18 नंबर पासिंग मार्क आपका रहेगा। ठीक है, ये भी नेक्स्ट पेपर देखिए, ये भी काफी जो फेमस पेपर है, मैं उसी का एग्जांपल लेकर के आपको समझा देता हूं। ठीक है, BEGS 183, ये भी काफी बच्चों के पास ये पेपर होता है। BEGS 183 सेकंड ईयर का पेपर है, ये भी 50 नंबर का होता है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे सेकंड ईयर में हैं, चाहे आप थर्ड ईयर के पेपर दे रहे हैं, अगर कोई भी अगर आपका एग्जाम 50 नंबर का होता है। देखो जैसे ये पेपर है BEGS 183 राइटिंग एंड स्टडी स्किल, कितना नंबर का एग्जाम होता है 50 नंबर का एग्जाम होता, तो 50 में से कितना पासिंग मार्क रहेगा 18 मार्क्स, यानी 18 नंबर आपका पासिंग मार्क रहेगा। चाहे आप बीएजी बीकॉम जी बीएससी जितने भी स्टूडेंट है, वैसे बीएजी के स्टूडेंट का रहा है क्वेश्चन पेपर है, तो आप चाहे फर्स्ट ईयर में कोई अगर आप 50 नंबर का पेपर देते हैं, चाहे सेकंड ईयर में 50 नंबर का पेपर देते हैं, चाहे थर्ड ईयर में आप 50 नंबर का पेपर देते हैं, तो आपका जो रिजल्ट आता है यानी 50 में से आपको 18 नंबर लाना पड़ेगा भैया, आपको तभी पास होंगे इस पेपर में। 50 में से 18 नंबर आपका पासिंग मार्क रहेगा। चाहे आप बीएजी बीकॉम जी बीएससी जी के स्टूडेंट है, चाहे आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं, चाहे जैसे क्या है बीए ऑनर्स हिंदी है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, बीए ऑनर्स सोशोलॉजी है, कोई भी अगर ऑनर्स डिग्री कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें भी आपका 50 नंबर के एग्जाम में 18 नंबर पासिंग मार्क रहेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे जो 100 नंबर के पेपर होते हैं उसमें कितना पासिंग मार्क है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये पेपर बहुत सारे बच्चों के पास होता है जो बीएजी की स्टूडेंट है, बीपीएससी 131। ठीक है, फर्स्ट ईयर का पेपर रहता है। देखो अगर आप बीएजी बीकॉम जी बीएससी जी कर रहे हो, अगर आपका एग्जाम 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का अगर आपका एग्जाम होता है, तो 35 यानी कितने पासिंग मार्क हैं 35 नंबर आपका पासिंग नंबर रहेगा। कितने पासिंग मार्क रहेगा 100 में। अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है, बीएजी के स्टूडेंट है, बीकॉम जी के हैं, या अगर आप बीएससी जी के हैं, तो 100 नंबर के पेपर में आपको भाई कितना 35 नंबर पासिंग मार्क आपका रहेगा। 35 नंबर इस एग्जाम में ना 35 नंबर लाना पड़ेगा। जितने भी 100 नंबर का आपका पेपर होगा सभी में 35 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क 35 नंबर है, यानी 35 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तभी आप इसको पास करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। का होता होगा BHDLA 135, इसी का इंग्लिश में होता है BGLA 135। चाहे आपका BHDLA 135 है, चाहे आपका BGLA 135 है, चाहे 136 है, 136 भी है, तो इस एक जो पेपर होते हैं ये लैंग्वेज के पेपर होते हैं, ये 100 नंबर का पेपर होता है। तो इसमें भी अगर आप 100 नंबर का पेपर देते हैं तो इसमें भी आपका 35 नंबर ही पासिंग मार्क रहेगा। कितना 35 नंबर, यानी 35% ही होता है। यानी जैसे आप BGLA 135 का एग्जाम देते हैं या BHDLA 135, तो 100 नंबर का पेपर है, आप देख सकते हैं 100 नंबर का पेपर है 3 घंटे का, तो इसमें आपका 35 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी आप इसमें पास कर पाएंगे। ठीक है, दिखा देता हूं जो ऑनर्स के प्रोग्राम होते हैं, जो ऑनर्स चलता है इग्नू में। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन पेपर है, BPSC 101। ऐसे आप हिस्ट्री रहेगी तो BHIC 101 होगा, अगर आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं तो BHDC 101 होगा। तो अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं, अगर आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं इग्नू में, तो 50 नंबर में से 18 नंबर पासिंग मार्क रहेगा। अगर जैसे ये क्वेश्चन पेपर है BPSC 101 है, या BHIC 101 होगा, या BHDC 101, जितने भी ऑनर्स की डिग्रियां हैं 50 में से 18 नंबर पासिंग मार्क रहेगा। अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है, जैसे यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर होगा, तो 35 नंबर पासिंग मार्क रहेगा। कितना 35 नंबर, यानी 100 में से ऑनर्स कर रहे हो तब भी आपका 35 नंबर ही रहेगा। यानी जितनी भी बैचलर डिग्रियां हैं लगभग सभी में अगर मैं बोलूं तो 100 में से 35 नंबर पासिंग मार्क है, और 50 में से बीएजी बीकॉम जी बीएससी जी 50 में से 18 नंबर आपका पासिंग मार्क रहेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट का भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है।